अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशामदीद। एक नई खूबसूरत व्लॉग के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट में विश। और आज मेरा बर्थडे था 4 अप्रैल को, और मेरी सिस्टर ने मेरे लिए केक बनाया था। और ये केक कोकोनट केक है। तो खैर उसको गार्निशिंग तो कुछ भी नहीं आती। उसके नेल्स को इग्नोर कीजिएगा, वो नहीं कट करती। बहुत दफ़ा मम्मी ने उसको बोला है, लेकिन वो नहीं मानती किसी की बात। तो यहाँ पे हम लोग मुझे कहती है कि सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। ये सरप्राइज़ है कि जीत आप भी वीडियो रिकॉर्ड करो और बस मैं केक बनाऊँ, और ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए। और मैंने कहा चले ठीक है। खैर केक बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का बना था। थैंक यू कि इसने बनाया था। और यहाँ पे ये चॉकलेट सिरप लगा रही है, और साथ में इसने एक पूरी डेयरी मिल्क ज़ाया की थी, जो कप के अंदर डाल के दूध डाल के, तो वो इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए इसने ना लगाई थी। खैर केक की गार्निशिंग करना वो मुझे भी नहीं आता क्रीम के साथ ऐसे, लेकिन केक मैं बड़ा ही ज़बरदस्त बना लेती हूँ। और बस खैर इंसान सीखता है ना, कोशिश मतलब बार बार ट्राई अगेन विल यू सक्सीड। तो कोशिश करनी चाहिए, कभी ना कभी इंसान कामयाब हो ही जाता है। ये उसने जब अपनी चॉकलेट जो डेयरी मिल्क को दूध के अंदर डाल के, तो उसको इसके ऊपर डाल दिया था। और फिर इसने ना होने वाली गार्निशिंग की थी कि केक को अच्छा सा डेकोरेट करूँगी तुम्हारे लिए, मेरी बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच कि इसने इतनी एफ़र्ट की मेरे लिए, और केक बनाया और फिर उसको डेकोरेट किया। और बहुत खुशी होती है जब छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए वो, लेकिन आई लव माई डेट ऑफ बर्थ। पता नहीं सबको है या बस मुझे ही है, लेकिन मुझे मतलब हम हर किसी को होगा मे बी, पर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत प्यारी लगती है। और फिर यहाँ पे मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करो। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमें खुशियाँ दे जाती हैं। और इसने यहाँ पे ये बड़ा ही ज़बरदस्त हैप्पी बर्थडे लिखा था, और फिर स्ट्रॉबेरी लेके तो उसकी ऐसे गार्निशिंग की थी। और फिर बस मुझे कहती है कि लो जी अब कट करो ना। तो यहाँ पे मैंने कहा नहीं चलो ना अम्मी के पास बैठ के करते हैं। तो अम्मी लोग नमाज़ पढ़नी थी, तो फिर हम लोगों ने उसके बाद केक कट कर लिया, और ये केक गया नीचे। खैर बेड के ऊपर ही बैठे हुए थे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जब दिन के वक्त ना बच्चों जब स्कूल से वापस आए हैं, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो मैंने शामी कबाब जो कल बनाए थे उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे वीडियो के अंदर, मतलब जो मेरे चैनल के अंदर है, फुल रेसिपी मैंने शामी कबाब बनाने की दे रखी है, आप उधर से ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो फ्रीज़ थे, तो फ्रीज़र से निकाल के मैंने कुछ देर के लिए रख दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने इनको ऐसे बंस के अंदर काट के तो खीरे को लगा लिया था। और फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे बच्चे भी साथ थे, स्कूल से आए थे, सबको भूख लगी हुई थी कि रोज़ा तो चले होता ही है जिनका होता है, लेकिन आज तो मैंने अलीना का रोज़ा नहीं रखवाया था। वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मुझे वीक लग रही थी, और फिर स्टडी पे भी उसकी टीचर्स कहती हैं उसका फोकस नहीं था। तो फिर मैंने कहा खैर कौन सा भी इतनी बड़ी होगी है जो उसके सारे रोज़े रखेगी। तो बस आज फिर उसने पहले रोज़े रखे हैं, आई थिंक 10 रोज़े रखे हैं शायद उसने, या 8-10 पता नहीं, 10 तो रखे हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, एक तो है भी इतनी पतली सी। और फिर मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा आप मत रखना, फिर एंड वाले अशरे में रख लेना, जो एंड वाला अशरा होगा वो कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे फिर मैंने मायोनीज़ लगा के, बंद गोभी और खीरा लगा के इसके ऊपर तो मैंने रख दिया था। खैर मुझे आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया कि आप लोगों को कल का व्लॉग मेरा कैसा लगा। कल के वीडियोस में मैंने जो बातें की, जो लोगों के बारे में लोग हमें ऐसा कहते हैं, मतलब हर कोई लोगों का तो एम है ना कि कुछ लोग दूसरों को डिसहर्ट करके खुद को मतलब उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम लोग किसी को डिसपॉइंट कर दें। तो फिर इस चीज़ को इग्नोर किया करें। और सॉरी पीछे आवाज़ आ रही है, बच्चे अभी इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने दूसरे कमरे में बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी, तो उसको पता नहीं चला, वो सिंग करता हुआ अंदर आ गया और एकदम से चुप कर गया था।
तो यहाँ पे मैंने जो शामी बनाए थे, शामी कबाब, तो उनको लगा के साथ मायोनीज़ लगा के और थोड़ी सी वेजिटेबल्स लगा के तो मैंने इनको बना दिया था। भूख सब दोनों बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अरीशा आज अपनी खाला के घर गई हुई थी, तो उसने नहीं बनाया, मतलब उसके लिए मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा चले वो वापस आएगी तो तब उसको बना दूँगी, क्योंकि इस तरह बना के मैं रख देती ना तो वो ठंडा हो जाना था। तो यहाँ पे मैंने बर्गर बना दिया था इसको, तो फिर अंडे वाला बर्गर ही से कहते हैं। तो क्या से कहते हैं, बाद में मुझे याद आया कि अंडा तो रह ही गया है। फिर यहाँ पे मैंने इनको काट के पीसीस में तो करके अलग अलग दे दिया था दोनों बहन भाइयों को। तो शाम के लिए मैंने सोचा आज मैकरोनीज़ बनाती हूँ। चिकन को मैरिनेट करके मैंने पहले से रखा हुआ था, तो उसको मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में साथ में प्याज डाल के थोड़ा सा ब्राउन करके तो इस तरह से मैंने उसको पका लिया है। इसकी वैसे जो रेसिपी है मैकरोनीज़ की, ये भी मैंने ऑलरेडी अपने पेज वो चैनल पे शेयर की हुई है। तो बस यहाँ पे मैंने जो चिकन था उसके अंदर मसाले वगैरह शामिल कर लिए थे पहले भी। फिर मैंने थोड़े से मसाले और इसके अंदर शामिल किए थे। जो वेजिटेबल्स मैंने काटी हुई थी तो उनको भी मैंने यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर दिया था। और शामिल करने के बाद इनको अच्छे तरीके से मैंने ना दम पे रख के तो गला लिया था, क्योंकि हम पंजाबी हैं ना, हम हर चीज़ पकी हुई पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेजिटेबल्स कच्ची कच्ची भी अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कच्चा बना हो, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हर एक चीज़ को पका पका के खाते हैं। तो इसी तरह बस फिर वो पका पका के ना उनको अच्छे तरीके से गला के तो फिर मैंने जो बाकी मिक्सचर था उसको यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल के मैंने रख दी हैं। मैंने कहा चलें ये भी तब तक ब्राउन हो जाती हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने जो सॉसेस थे, मेरे चिली सॉस तो मेरा आज ख़त्म हो गया है, मुझे नया बाय करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिरका और सोया सॉस डाल दिया है। सिरका और सोया सॉस का टेस्ट मुझे बड़ा ही पसंद है। और वैसे चिकन हो या फिर चाइनीज़ फ्राइड राइस हो, मैक्रोनीज़ हो, मैं इनको मस्ट शामिल करती हूँ। नूडल्स बॉयल करूँ तब भी मैं इनको इसके अंदर शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी, साथ साथ मैं इधर उधर के काम कर रही थी। आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। कभी कभी आप लोगों को एक काम के साथ दूसरे काम भी करना पड़ते हैं। इस तरह ये होता है कि आसानी हो जाती है, हर काम को हम लोग साथ साथ करते रहें। क्योंकि इस तरह अगर एक काम की तरफ लग जाए और बाकी पड़े रहें तो फिर वो क्या उसे कहते हैं, सारे काम ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए अरीशा भी आ गई थी अपनी खाला के घर से वापस। तो उसकी खाला शाम को फ़ोन करके बता रही थी कि मैं अरीशा मेरे पास बैठी हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई। उनकी तबीयत ख़राब थी तो वह कहती मैं चली जाऊँ चली जाऊँ। मैंने कहा हाँ हो आओ। तो बस ये था आज का व्लॉग। और मेरी बहन के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदरुस्ती दे। थैंक यू सो मच। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मेरी मैकरोनीज़ हो गई हैं रेडी, और बस अब इनको अफ्तारी के टाइम खाएंगे और बाकी जो जो बच्चों ने दिन को खानी होगी वो खा लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको दम पे रख दिया है। अब इसको हम लोग प्लेट में डाल देंगे। और बस ये था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।